कैसी हो माँ? अच्छी हूँ। मुझे लगा तुम यहाँ नहीं हो। कलकत्ता चली गई हो अपनी बुआ के पास। मुझे किसी ने बताया था। थोड़े दिनों के लिए गई थी। कैसी हैं बुआ जी? वो अब नहीं रही, उनका देहांत हो गया। तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तुम्हें बहुत चाहती थी वो अनिरुद्ध। उमा, तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो? हाँ। कितना वक्त हुआ? 3 महीने हुए हैं। दादाजी ने बताया। गिरीश कैसा है? अच्छा है। उसने काफी तरक्की कर ली है। मैं आए दिन पढ़ता रहता हूं उसके बारे में। हाँ, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मिलता है? हर रोज। मम्मी और पापा कैसे हैं? अच्छे हैं। तुम दादाजी से मिलने आई थी? उमा, दादाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और कुछ नहीं। उमा, वो तलाक के कागजात जो तुमने भिजवाए थे, मैंने उन पर दस्तखत कर दिए थे। मैं चलती हूँ।
अनिरुद्ध, नमस्ते दादाजी। जीते रहो बेटा। आप कैसे हैं? ठीक हूं, तुम कैसे हो? अच्छा। बिजी हो? नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे बिजी होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो वैसे ही कह रहा था कि दादाजी को ना कोई चिट्ठी ना कोई फोन। दादाजी, अगर चिट्ठी लिखूंगा और फोन करूंगा तो आप मुझे यहां मिलने क्यों आओगे? ये सब चीजें ना करके आपको यहां बुलाने का ही तो इरादा था। वैसे मैं भी यहां तुम्हें और उमा को ही मिलने आया हूं। बस लोगों से तो मैंने वैसे ही कह दिया था कि मुझे कोई काम है। मैं जानता हूं। उमा से मुलाकात हुई? अभी अभी गई है? हाँ दादाजी, अभी मिली थी। बेटा, वो तुम्हें आज भी चाहती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? मैं और उमा तो एक दूसरे को जिंदगी भर प्यार करते रहेंगे। और हमारा है ही कौन? न उसके पास कोई चारा है, न मेरे पास। तो फिर ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूं, ये क्या है? तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करूं या हकीकत देखूं? हकीकत तो कुछ और ही बता रही है बेटे। आप सही कह रहे हैं दादाजी। हकीकत तो कुछ और ही है। मैं और उमा साथ नहीं है, यही हकीकत है। असल भी यही है। मैं तो आपको खुश करने के लिए झुठला रहा था, लेकिन सच यही है। ऐसा नहीं है दादाजी कि मैं तलाक के कागजात देकर चौंका नहीं था। मैं चौंक गया था, बल्कि ये उन पर उमा के दस्तखत देखकर मैं ज्यादा हैरान था। मैं उसके घर चला गया, मुझे मम्मी मिली। जब मैंने उमा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने इनकार कर दिया। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं उमा से मिलने आया हूं। वो बाहर गई है, रात को देर से लौटेगी। आज्ञाराम ने तो अभी कहा कि घर पर है। मैं देखती हूँ, शायद आ गई हो। मैं भी आ जाऊं आपके साथ? नहीं, अगर होगी तो मैं ले आऊंगी साथ। आज्ञाराम, आगे से किसे क्या जवाब देना है, कौन घर पे है नहीं है, ये हमसे पूछ लिया करो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारी नौकरी की भलाई है। जी। उमा, क्या सोच रही बेटा? कुछ नहीं। देख बेटा, ज्यादा सोचा मत कर। सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी तू। और मैं तो समझती हूँ कि जो होना होता है ना, वो होके ही रहता है।
और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उमा, जो हो रहा है ना, उसमें तेरी भलाई है। बैठ जाओ, बैठ जाओ अनिरुद्ध, इस तरह से थक जाओगे तुम। जी शुक्रिया। तो क्या क्या सोचा है तुमने? जी किस बारे में? उमा और अपने बारे में। इसमें सोचना क्या है? नहीं, ये सब जो हुआ है, देखिए ऐसी बातें तो अक्सर मेरे और उमा के बीच में होती रहती हैं। इस बार उसने कुछ ज्यादा ही दिल से लगा ली है बात। दिल से तो तुम्हारी हर बात उसे लगती है अनिरुद्ध, मगर इस बार उसने फैसला कर लिया है। फैसला? किस बात का? ये तुम क्या कह रही हो माँ? ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है जिससे हम लोग अलग हो जाएं। गलती मुझसे हुई है और मैं। अच्छा बाबा, अच्छा, जैसा तू चाहे वैसा ही कर, बस। लेकिन मैं कह रही थी कि 2-4 दिन तो यहाँ रुक जा, देख तो सही वो तुझसे मिलने आता है कि नहीं, मनाने आता है कि नहीं। मेरे ख्याल से आपको बातों को उलझाने के बजाय उन्हें सुलझाना चाहिए। हमने तो हमेशा वही चाहा है अनिरुद्ध। तुम तो अब की बात कर रहे हो, हम तो तब से, जब तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई थी, तब से हर तरह के सुझाव दे रहे हैं तुम्हें। तुम दोनों की स्थिति को संभालने की कोशिश की है हमने, हर तरह के प्रस्ताव दिए हैं तुम्हें, लेकिन तुमने स्वीकारा नहीं। तुम ही बातों को उलझाते चले गए। चल ठीक है, अब कोई बात नहीं, तू थोड़ी देर आराम कर ले। जैसे खाना लग जाएगा मैं तुझे उठा दूंगी। अकेले में आंख बंद करके जरा से सो ले। कोई फोन नहीं, कोई चिंता नहीं, और कोई मिलने वाला भी नहीं। अगर धीरज भी आए ना तो मैं उसे मना कर दूंगी, ठीक है? तू आराम कर। बहुत देर लगा दी है, मैं एक बार जाकर देख लूं? नहीं नहीं, आती हूं जी। मैं एक बार उससे मिल लूं, शायद वो। कोई फायदा नहीं। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? ऐसा उसने कहा। मैं जरा जाकर। नहीं, पहले से ही बहुत रो चुकी है और अभी भी रो रही है। हम नहीं चाहते कि वो। देखिए, मैं एक बार तो उससे मिल लूं। मेरा उसे मनाना, उससे बात करना बहुत जरूरी है। तुम 2-4 दिन के बाद आना, हो सकता है तब तक उसका दिमाग शांत हो जाए, उसकी नाराजगी दूर हो जाए। लेकिन फिलहाल देखिए, मुझे बाद में वापस आने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि हम मिलें, आपस में बात करें। तुम्हें जो समझना है समझ लो। जी मैं चलता हूं, लेकिन आप उसे कह जरूर देना कि मैं आया था उसे मिलने। अगर वो पूछेगी तो जरूर बता दूंगी। नमस्ते।
आया था? अनिरुद्ध? वो क्यों आएगा यहाँ? नहीं, मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। नहीं नहीं, ये तेरा वहम है। मैंने कहा ना, तू 2-4 दिन आराम कर ले, बस कुछ मत सोच। अपना ख्याल रखा कर बेटा। बस दास्तान इतनी ही है दादाजी। मेरे सामने 2 चीजें आ गई थी। मैं एक ऐसी 2 राह पर खड़ा था जहां मुझे एक पर उमा नजर आ रही थी, जो कि अपनी कमजोरियों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, छूट नहीं पा रही थी। मेरी पुकार उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, और अगर पहुंच पा रही थी तो शायद उसके कानों पर हथेलियां रख दी गई थी ताकि वो सुन न सके। और दूसरी तरफ मेरी मंजिल मुझे आवाज दे रही थी। मेरा मकसद मुझे पुकार रहा था, जो मैं साफ साफ सुन सकता था। अब मुझे फैसला यह करना था कि मुझे हासिल क्या करना था, मेरा चुनाव क्या होगा, मकसद या तो क्या चुना तुमने? मैं अभी तक वहीं खड़ा हूं दादाजी, उसी दोराह पर, उसी मुकाम पर। चुनना क्या चाहते हो? दोनों। मेरी मंजिल और मकसद के साथ उमा।